हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10 इंग्लिश की सेकंड बुक रिजोल्यूशन के चैप्टर नंबर 7 द मैन हु न्यू टू मच को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर के जो कवि हैं यानी जो राइटर हैं वो हैं अलेक्जेंडर बैरोन। ठीक है ना, क्या नाम है? अलेक्जेंडर बैरोन, जिन्होंने इस जो द मैन हु न्यू टू मच जो टाइटल नाम की एक स्टोरी है उसको क्रिएट किया है। ठीक है ना, जिसको उन्होंने राइट किया है। तो सबसे पहले द मैन हु न्यू टू मच का अर्थ हम जान लेते हैं क्या होता है। इसका अर्थ होता है व्यक्ति जो बहुत अधिक जानता है। इसमें मुख्य कैरेक्टर हैं, मैं आपको बता देता हूँ अबाउट द लेसन क्या है कि ये जो द मैन हु न्यू टू मच है, अपनी जो स्टोरी है, इसके अंदर एक मेन कैरेक्टर है प्राइवेट क्वेल्च नामक, है ना, जो कि एक सैनिक प्रशिक्षु है। सैनिक प्रशिक्षु यानी ये अभी सैनिक के विषय में क्या कर रहा है, जान रहे हैं, है ना। एक सैनिक है जो सीख रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये जो प्राइवेट क्वेल्च हैं ये बहुत अधिक जानते हैं। ये आकांक्षा से परिपूर्ण और उल्लेखनीय कौशलों वाला एक व्यक्ति है। उल्लेखनीय कौशलों वाला यानी सबको बताते रहता है, कुछ ना कुछ बताते रहता है, मतलब बहुत दिमाग है इसके अंदर, प्राइवेट क्वेल्च के अंदर। तो ये क्या करते हैं कि हर अपनी अपनी जो टीचर होता है ना, अपने गुरुओं से प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न में यदि उत्तर यदि कुछ उल्टा सीधा आ जाए, यदि गलत आ जाए, तो उस प्रश्न को ठीक भी करते हैं वो और उसके उत्तर को ठीक भी करते हैं। तो इनकी इस बात से ना, जो इनके गुरु थे वो चिढ़ते थे, यानी कि हम इतने अनुभवी हैं और हमारे को ये ऐसे बता रहा है, तो ऐसे चिढ़ते थे। तो ऐसा ही इन्होंने एक टीचर से, जिनका नाम था कॉर्पोरल टर्नलबुल, ऐसे इनके टीचर का नाम था, इन्होंने इससे प्रश्न पूछा प्राइवेट क्वेल्च ने। तो प्राइवेट क्वेल्च ने टर्नलबुल से प्रश्न पूछा, तो उस प्रश्न के उत्तर में कुछ उल्टा सीधा उन्होंने जवाब दे दिया टर्नलबुल ने, मतलब कुछ ऊपर नीचे हो गया। तो जो प्राइवेट क्वेल्च थे ना, इन्होंने इसका सही उत्तर दिया कि ये गलत उत्तर है सर, ये सही उत्तर है। तो इसमें इनका क्या हो गया, मतभेद हो गया, और जो इनके टर्नलबुल जो टीचर थे वो थोड़ा नाराज हो गए इनसे। तो नाराज होकर टर्नलबुल ने क्या किया, इनको जो भोजनालय था ना, जो सैनिक का भोजनालय, उसका परमानेंट इंचार्ज बना दिया। अब ये सैनिक वैनिक को छोड़कर अब भोजनालय में क्या कर रहे थे, सब्जी पका रहे थे। इन्होंने ऐसे अपना बदला लिया, किसने? टर्नलबुल ने। और एक और तथ्य आता है याद इनमें, प्राइवेट क्वेल्च को इनके दोस्त जो थे ना, प्राइवेट क्वेल्च के जो दोस्त थे, इनको इतना अच्छा ज्ञान था कि इनका उपनाम रख दिया था, यानी इनका निकनेम भी रख दिया था। जो इनका निकनेम था वो था प्रोफेसर। ठीक है ना, प्रोफेसर इसका नाम रख दिया था। तो इतनी सी कहानी है। अब बढ़ते हैं अपन द मैन हु न्यू टू मच, यानी कि व्यक्ति जो बहुत अधिक जानता है। अलेक्जेंडर बैरोन के द्वारा ये लिखा गया है। तो आई फर्स्ट मेट प्राइवेट क्वेल्च एट द ट्रेनिंग डिपोट, यानी कि मैं प्राइवेट क्वेल्च से पहली बार ट्रेनिंग डिपो पर मिला। अ मैन इज लायबल टू अक्योर इन हिज फर्स्ट वीक ऑफ आर्मी लाइफ टुगेदर विथ हिज यूनिफॉर्म, राइफल एंड इक्विपमेंट आर निकनेम, यानी कि एक व्यक्ति सैनिक जीवन के प्रथम सप्ताह में वर्दी, राइफल तथा औजारों के साथ ही साथ एक उपनाम यानी मुंह बोला अतिरिक्त नाम भी प्राप्त करने की संभावना रखता है। एनीवन हु सो प्राइवेट क्वेल्च लैंकी स्टूपिंग फ्लोइंग थ्रू हॉर्न रिम्ड स्पेक्टिकल्स अंडरस्टूड व्हाई ही वाज नोन एज द प्रोफेसर, यानी कि जिसने भी पतले दुबले, कंधों को झुकाए, मोटे फ्रेम के चश्मे से त्योरियां चढ़ाए हुए प्राइवेट क्वेल्च को देखा, वही समझ गया कि उसे प्रोफेसर नाम से क्यों जाना जाता था। यानी प्राइवेट क्वेल्च का जो मैंने आपको बताया निकनेम, वो क्या था? प्रोफेसर। Those who had any doubts on the subject lost them after 5 minutes conversation with him, यानी कि जिन्हें भी इस विषय यानी राइफल शूटिंग में संदेह होते थे, वह उसके साथ 5 मिनट की बातचीत के बाद समाप्त हो जाते थे। यानी जो प्राइवेट क्वेल्च था वो इतना ज्ञानी था, किसमें? राइफल शूटिंग जो सब्जेक्ट था ना, राइफल शूटिंग ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना, इस सब्जेक्ट में ये माहिर था। कौन? प्राइवेट क्वेल्च। तो यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि किसी को भी डाउट होता था ना इससे संबंधित, जो राइफल शूटिंग जो इससे संबंधित कोई भी क्वेरी होती थी या डाउट होता था, वो सिर्फ प्राइवेट क्वेल्च के पास 5 मिनट जाए और उससे थोड़ी बातचीत कर ले, तो उसका सारे जो डाउट्स होते थे वो क्लियर हो जाते थे। यानी बहुत ही समझदार था। कौन? प्राइवेट क्वेल्च।
आई रिमेंबर द फर्स्ट लेसन वी हैड इन मस्कटरी, यानी कि मुझे राइफल शूटिंग का पहला पार्ट याद है. वी स्टूड एन attentive circle while a sergeant, a man as dark and sun-dried as resins, wearing northwest frontier ribbons, described the mechanism of a service rifle. मतलब हम ध्यानपूर्वक एक गोले में खड़े थे जबकि एक सार्जेंट वर्दी पर धारण कर रखे थे सर्विस राइफल की कार्य पद्धति समझा रहे थे. यानी कि क्या बोला हमने, हम ध्यानपूर्वक एक गोले में खड़े थे जबकि एक सार्जेंट एक उतना ही काला एवं धूप में सुखाई गई दाग यानी द्राक्ष काला जैसा व्यक्ति जिसने उत्तर पश्चिम सीमांत के फीते वर्दी पर धारण कर रखे थे सर्विस राइफल की कार्य पद्धति समझा रहा था. सर्विस राइफल की कार्य पद्धति समझा रहा था. एक सार्जेंट है, उनकी रूपरेखा बताई गई है. अ मैन एज डार्क एंड सन ड्राइड एज रेजन्स वेयरिंग नॉर्थ West frontier ribbons describe the mechanism of a service rifle. ठीक है ना. The muzzle velocity or speed at which the bullet leaves the rifle, he told you, is well over 2000 feet per second. मतलब उसने हमें बताया गोली के बैरल से बाहर निकलने की रफ्तार 2000 फीट प्रति सेकंड से अधिक होती है. सर्जन ने क्या बताया, गोली के बैरल से बाहर निकलने की रफ्तार क्या होती है, 2000 फीट प्रति सेकंड से अधिक होती है, इससे थोड़ी अधिक होती है, ये बताया. अब वॉइस इंटरप्टेड, यानी कि एक आवाज ने टोकते हुए कहा, मतलब इस बात को टोकते हुए कहा एक आवाज ने, क्या बोला, 2440 फीट पर सेकंड सर, इट वॉज द प्रोफेसर. यानी कि 2440 फीट प्रति सेकंड, यह प्रोफेसर की आवाज थी. प्रोफेसर यानी प्राइवेट क्वेल्च की आवाज थी. That's right, the surgeon said without enthusiasm and went on lecturing. यानी यह बिल्कुल ठीक है, सार्जेंट ने बिना कोई उत्साह दिखाते हुए कहा और अपना भाषण जारी रखा. मतलब बोल दिया हाँ ठीक है ये सही है, और फिर अपना लेक्चर स्टार्ट कर दिया. When he had finished, he put questions to us and perhaps in the hope of revenge, he turned with his questions again and again to the professor. यानी कि जब उसने समाप्त कर दिया, मतलब जब सार्जेंट ने लेक्चर को समाप्त कर दिया तो उसने हमसे प्रश्न किए और शायद बदले की उम्मीद में, और किस उम्मीद से कि बदले की उम्मीद में उसने प्रश्न पूछे. वह बार बार अपने प्रश्नों को लेकर प्रोफेसर की तरफ घूमता, अर्थात प्रोफेसर से प्रश्न पूछता. The only result was to enhance the professor's glory. मतलब परिणाम यह निकला कि इससे प्रोफेसर की शान में अभिवृद्धि हुई, यानी उसकी इज्जत बढ़ गई. किसके सामने इज्जत बढ़ती गई, क्योंकि प्रोफेसर ने सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर दिए थे. टेक्निकल डेफिनेशंस, द पार्ट ऑफ द राइफल, इट यूज एंड केयर, ही हैड देम ऑल बाय हार्ट. यानी कि तकनीकी परिभाषाएं, राइफल के विभिन्न भाग, उसका उपयोग एवं उसकी देखरेख, ये सभी बातें प्रोफेसर को कंठस्थ थी. यानी प्रोफेसर यानी प्राइवेट क्वेल्च को कंठस्थ थी. ठीक है ना. ये सारी बातें कौन कौन सी, टेक्निकल डेफिनेशंस, द पार्ट ऑफ द राइफल, यानी राइफल के जो पार्ट होते हैं वो, इट यूज एंड केयर, इसके उपयोग और इसकी संभालना, इसको संभालते कहते हैं. कैसे हैं, इट हैड देम ऑल बाय हार्ट, वो उसके हार्ट में ये कंठस्थ थी, हम कह सकते हैं. द सर्जन आस्क्ड, यू हैड एनी ट्रेनिंग बिफोर. सर्जन ने पूछा, क्या तुमने पहले भी कोई प्रशिक्षण पाया था, या तुमने इसके विषय में कोई पहले भी ट्रेनिंग ली थी. फिर द प्रोफेसर आंसर्ड विथ अ फ्रेज दैट वाज टू बिकम फेलियर टू ऑल ऑफ अस. यानी कि प्रोफेसर ने एक ऐसे वाक्यांश में उत्तर दिया जो हम सबके लिए परिचित हो गया. नो सर्जेंट, इट्स ऑल अ मैटर ऑफ इंटेलिजेंट रीडिंग. नहीं सार्जेंट, यह सब बुद्धिमत्तापूर्ण अध्ययन का परिणाम है. यानी कि ये सब बुक पढ़ने का परिणाम है. मैं बुक पढ़ता हूँ सबसे ज़्यादा और गहन उससे पढ़ता हूँ, बुद्धि से पढ़ता हूँ, इसलिए ये सब मुझे याद हो जाता है. That was our introduction to him. यह उसके साथ हमारा परिचय था. ये दोस्त कह रहे हैं, ठीक है ना, ये सारे दोस्त बता रहे हैं. We soon learned more about him. हमने शीघ्र ही उसके बारे में और अधिक जान लिया. He saw to that. वह इस बात का ध्यान रखता था. He meant to get on. He told us. यानी कि
उसका मतलब था कि लोग अधिक जाने, वह कहता था, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग जाने। ही हैड ब्रेन्स, उसका उद्देश्य आगे बढ़ना था, वह दिमाग रखता था। ही हैड ब्रेन्स मतलब वो दिमाग रखता था। ही वॉज श्योर टू गेट अ कमीशन बिफोर लॉन्ग, यानी कि वह निश्चित रूप से जल्दी ही ऑफिसर पद पाने वाला था। ही वॉज श्योर टू गेट अ कमीशन बिफोर लॉन्ग। एज अ फर्स्ट स्टेप ही मीन टू गेट अ स्टेप, पहले कदम के रूप में उसका मतलब था पद संकेतक, कपड़े की पट्टी को प्राप्त करना। यानी हम देखते हैं सैनिक के जो प्रशिक्षण होते हैं ना, जो प्रशिक्षण लेते हैं, उनकी जो यूनिफॉर्म होती है उस पर कोई पट्टी नहीं लगी रहती। जो बैचेस होते हैं ना, जो पट्टी होती है ना, उस पर बैचेस लगाए जाते हैं। लेकिन फर्स्ट जो स्टेप था वो होती है स्ट्रिप, यानी कि पट्टी। फर्स्ट एज अ फर्स्ट स्टेप ही मीन टू गेट अ स्ट्रिप, पहला स्टेप था उसका स्ट्रिप लेना, फिर उसके ऊपर बैच लगाना, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप से उसका क्या मतलब था, स्ट्रिप्स का, ठीक है ना। फिर आगे, इन परसुएट ऑफ हिज एम्बिशन ही वर्कड हार्ड, यानी कि अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के प्रयास में वह कठिन परिश्रम करता था। वी हैड टू गिव हिम क्रेडिट फॉर दैट, हमें इसका श्रेय उसे देना पड़ता था। ही बोरोड ट्रेनिंग मैनुअल एंड स्टेड अप लेट एट नाइट रीडिंग them, यानी कि इसका श्रेय उसे देना पड़ता था। वह प्रशिक्षण की पुस्तकें उधार लेता और रात को देर तक उन्हें पढ़ता रहता था। He badgered the instructors with questions, मतलब वह प्रश्न पूछकर प्रशिक्षकों को तंग करता, प्रशिक्षकों यानी टीचर्स को तंग करता। He drilled with enthusiasm and on route marches he was not only miraculously tireless but infuriated us all with his horrible hardness, यानी कि वह उत्साह से व्यायाम करता तथा लंबी मार्च पर वह न केवल चमत्कारिक रूप से अथक ही नहीं रहता बल्कि अपने भयानक जिंदा दिली से हम सबको उत्तेजित तथा क्रोधित भी कर देता था। मतलब वो हर चीज में परफेक्ट था। वॉट अबाउट अ सॉन्ग चैप्स, यानी कि मित्रों क्यों ना एक गीत हो जाए। इज नॉट ग्रेटेड पोलाइटली एट द एंड ऑफ 30 माइल्स, यानी कि जैसा प्रश्न 30 मील की घुमाई के बाद स्वागत योग्य नहीं माना जा सकता। His salute at the pay table was a model to behold, यानी कि वेतन दिए जाने वाली मेज के समक्ष उसका सलाम सभी के लिए देखने की एक नमूना होता। यानी बहुत अच्छा सलाम वो करता था, यानी बहुत अच्छी वो सैल्यूट करता था। When officers were inside, he would swing his skinny arms and march to the canteen like a गार्ड्समैन, यानी कि जब अधिकारी लोग दिखाई देते तो वह अपनी चमड़ी लटकी हुई भुजाओं को झुलाता तथा कैंटोन यानी कैंटीन की और गार्ड्स रेजिमेंट के सिपाही की भांति चला जाता। आगे बढ़े तो देखते हैं एंड डे इन एंड डे आउट ही लेक्चर टू अस इन हिज ड्रॉनिंग remorseless voice on every aspect of human knowledge, यानी कि और जब भी मौका मिलता वह मानव ज्ञान के हर पहलू पर हमें भिन्न भिनाती हुई वह पछतावाहीन आवाज में भाषण देता। यानी तुमने जो ज्ञान प्राप्त कर रखा है वो सही नहीं है, इस प्रकार की भावना से वह भाषण देता। At first we had a certain respect for him but soon we lived in terror of his approach, यानी कि शुरू में तो हम उसके प्रति कुछ सम्मान का भाव रखते थे, मतलब इज्जत करते थे। At first we had certain respect for him but soon we lived in terror of his approach, लेकिन शीघ्र ही हम उसके आगमन में भय में जीने लगे। मतलब उसके एरिया के, मतलब जब भी वह आता था उसमें डर लगने लग जाता था उसको। We tried to hit back at him with clumsily सार्कज्म एंड प्रैक्टिकल जोक्स, मतलब हम बद्धे व्यंगों द्वारा तथा शरारतों द्वारा उससे बदला लेने की कोशिश करते। द प्रोफेसर स्केर्सली नोटिस ही वॉज टू बिजी वर्किंग फॉर हिज स्टिप, यानी कि प्रोफेसर इन पर ध्यान ही नहीं देता था, वह अपनी वर्दी पर लगने वाले फीतों के लिए काम करने में अत्यधिक व्यस्त रहता था। इस टाइम क्या लिख रखा है, ईच टाइम वन ऑफ अस मेड अ मिस्टेक द प्रोफेसर वुड पब्लिकली करेक्ट हिम,
यानी कि जब भी हम लोगों में से कोई गलती करता था, प्रोफेसर उसे सबके सामने सार्वजनिक रूप से दिखाकर सही करता था। Whenever one of us shone, the professor outshone him। यानी कि हम लोगों में से जब भी कोई उससे आगे बढ़ जाता तो प्रोफेसर उससे आगे निकल जाता था। When जब after a hard mornings were cleaning out our hut, we listened in silence to the orderly officer's praise. The professor would break out with a ringing, dutifully beaming, "Thank you, sir," and how superior, how condescending he was. It was always, "Let me show you, old fellow," or "No, you will run your rifle that way, old man." यानी कि सुबह हमारी झोपड़ी की सफाई के कठिन परिश्रम के बाद जब हम दिन के अधिकारी से प्रशंसा सुनते तो प्रोफेसर बड़ी कर्तव्यतापूर्ण के साथ प्रसन्नता से चिल्ला पड़ता, "धन्यवाद श्रीमान।" और वह यानी प्रोफेसर अपने को कितना अधिक श्रेष्ठ दिखाता और कितनी अधिक अपनी शेखी मारता। वह हमेशा बोलता, "मैं तुम्हें दिखाता हूँ भले आदमी, अथवा नहीं इस तरह तो तुम अपनी राइफल को बर्बाद कर दोगे भले आदमी।" यानी कि इसका मतलब है कि बहुत शेखी मारता था। कौन? जो प्राइवेट क्वेल्स था ना, यानी जिसे हम प्रोफेसर कह रहे हैं, वो बहुत शेखी मारता था अपने ज्ञान पर। तो वो ये बता रहे हैं। तो अगले वीडियो में हम वी यूज टू प्रोवाइड प्राइड, ये अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो